बिहार की राजनीति में सरगर्मियां रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अप्रैल का महीना है, गर्मी तो है मगर अभी मौसम के मिजाज में उतनी गर्मी नहीं है जितनी बिहार की राजनीति में गर्मी देखी जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तेजस्वी यादव का। जो तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें कहे हैं। 30% कमीशन की बातें। वर्तमान सरकार पर इतना बड़ा गंभीर आरोप विपक्ष के द्वारा नहीं लगाया गया और खुद प्रतिपक्ष के नेता लगा रहे हैं। और भी पुल पुलिया पर हजारों करोड़, 300 करोड़, लाखों करोड़ की लोन की बातें, साथ ही बिहार सरकार के दिवालिया की भी बातें सामने आई है। उन सभी बातों पर अभी हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं दयाशंकर तिवारी जी, यह लगातार भ्रष्टाचार और ऐसे कई मामलों पर बोलते रहते हैं। धन्यवाद। तो अभी हम पहले बात करेंगे आपसे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने 30% कमीशन खोरी का आरोप एनडीए की सरकार पर, भाजपा जदयू पर लगाया है। कैसे देखते हैं? 100% सत्य है। तेजस्वी जो आरोप लगाए कि 30% ले रहा है, उसको 40% का ही नहीं बोला, 50% का ही नहीं बोला। ठीक है। कमीशन का रेशियो जो है विधायक फंड और एमपी फंड में जो काम होता है उसमें 60% तक का कमीशन है। 60 कम बोल रहे हैं? ये तो कम बोल रहा है ना। अच्छा, दूसरी बात, जब ये भी पथ निर्माण मंत्री था, भवन निर्माण मंत्री था, तो क्या ये कमीशन नहीं लेता था? उस समय कमीशन नहीं चलता था। कमीशन आज चालू हो गया है। कमीशन जुगों जुगों से चलते आ रहा है। जब से ये सब विभाग बना, काम शुरू हुआ, तब से कमीशन का धंधा है जी। अच्छा, कमीशन का धंधा नहीं रहता तो तारनी दास के यहाँ इतना रुपया पकड़ा था। दूसरी बात, अगर तारनी दास के यहाँ उतना रुपया पकड़ाया तो और भी अभियंता प्रमुख थे, और भी चीफ इंजीनियर थे, और भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां थे, क्या उनके यहाँ पैसा नहीं होगा? इस सारे विभाग में चपरासी से लेकर के ऊपर तक सारे कमीशन खाते हैं। किसी का 1% है, किसी का 2% है, किसी का 3% है। सब जोड़ करके पूरा ऑफिस में 40%, 50% तक कमीशन हो जाता है। वही कमीशन तारनी जी के यहाँ था तो ये पकड़ा है, और वही कमीशन के फेर में अब तेजस्वी बेचैन है। अभी तो सरकार में है नहीं, इनको कोनो देगा नहीं, इनको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, इसलिए अब बेचैन है कि एनडीए वाला खा रहा है, और तो जो सरकार में रहेगा वो खाता है। लेकिन नीतीश जी के नजर में इस बात को आप ले जाइए ना, उनके यहाँ प्रूफ है तो धरपकड़ कर देंगे। आपके बगल में है नीतीश जी, ईमानदार हैं, सुशासन की सरकार चलाते हैं। आप सारा पेपर ले करके और नीतीश जी के घर में घुस जाइए, हो चाचा हैला कागज देखा तोरा विभाग में घोटाला होते हैं। नीतीश जी छोड़ने वाले नहीं है। नीतीश जी को केवल अगर जानकारी हो जाए कि मेरा फलाना मंत्री, फलाना अधिकारी, फलाना फलाना चोर है, तो नीतीश जी उसी दिन उसी के ऊपर कार्रवाई कर देंगे। एकदम निश्चित है। बड़ी बात कह रहे हैं। आज तक नीतीश जी के ऊपर कोई दाग लगा है कि पैसा ले रहे हैं, चाहे चोरी कर रहे हैं, चाहे इनके यहाँ पैसा भी कटा? अच्छा, वो क्या करेंगे? नहीं तो तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। अरे तो इतना लाख 4 लाख करोड़ तो लोन है, खाली कर्जा है बिहार सरकार के ऊपर। कितना कितना? अच्छा, तो मंत्री परिषद में आई उप मुख्यमंत्री था तो लोन था कि नहीं था? वो घर कर्जा था कि नहीं था? उनके हिसाब से था। हाँ था। तो उस समय काहे नहीं बोला? उस समय अपने कमीशन खाने के चक्कर में था। अच्छा, तेजस्वी यादव कितना कमीशन खाते थे? विषय यहाँ ये। अरे सब वही खाता है, वो रेशियो बना हुआ है शुरू से। जो अभी नहीं, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं 30% का, तो उस समय क्या था? अरे कम था कि नहीं था? 30% कभी नहीं चला। 40%, 50%, 60% तक जाता है कमीशन। तो तेजस्वी यादव अभी भी झूठ बोल रहे हैं? अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि 30% है। कमीशन टोटल 40%, 50%, 60% तक जाता था। और आज के डेट में ऐसा कोई नहीं है कि जिसके परिवार में 1-2 आदमी की या तो सप्लाई का काम करते हो, कागज पत्तर का, अच्छा, कुछ काम करता हो विभाग में, ठेकेदारी करता हो, तो उसके पूरे परिवार को पता है कि मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा भतीजा ठेकेदारी कर रहा है, तो कितना कमीशन देना पड़ता है। वो सारा लोग जान रहा है। ये पब्लिक कोई ठग नहीं सकता है। कमीशन शुरू से चल रहा था, ये भी कमीशन खाया है। इसके डेट में आज कमीशन नहीं मिल रहा है, तो ये बेचैन है नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए। कमीशन तो ये रहा, तुम्हारे यहाँ प्रूफ है तो या तो तुम हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट जाकर के रीड कर दो, अच्छा है सारा पेपर ले जाके चचा को दे दो
कि चचा हो भरोसा है नीतीश जी पे कि वो कार्रवाई कर देंगे तुरंत? निश्चित 100%। वो भी नुकावे छिपावे में लगे। ना नीतीश जी लुकावे छिपावे वाला बात नहीं है। हाँ। आज भी कोई जाके कह दे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आपकी छवि खराब हो रही है, तो नीतीश जी उस अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत। अभी भी इतनी क्रेडिबिलिटी और इतनी रिलायबिलिटी, इतना क्या बोला जाए उसको, विश्वसनीयता है। विश्वास उनके ऊपर अभी भी है। वो आदमी चोर नहीं है, वो गलत नहीं है। नीतीश कुमार जी तुरंत कार्रवाई करेंगे। दूसरा अच्छा, बात, एक बात आओ, 688 करोड़ का ये आरोप लगाए हैं इस पर। ये कह रहे हैं कि 688 करोड़ ये साफ सफाई के लिए निकला था, भवन बिल्डिंग ये वो के लिए। इसको कैसे देखते हैं? 100% सही है। इसमें पूरी एकदम सोडा हो गया गेम। सोडा नहीं हो गया, हर विभाग में घोटाला चल रहा है। सफाई के नाम पर सरकारें को लूटा जा रहा है। ठीक है, एजेंसी को दे दिए। आप देखिएगा, आइएगा विधानसभा में तो जितना एजेंसी का वहाँ लेबर रखा हुआ है उसमें आधा बैठ करके मोबाइल से गप करते रहती है। हम वीडियो दिखा देंगे। ठीक है, सफाई के नाम पर लूट हो रहा है। आपके यहाँ प्यून का बहाली है, चपरासी का बहाली है, तो तुम आप टेंडर कह दिए हुए भाई, तुम बहाल करके जो है उससे साफ कराओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम दे दिया कंपनी को, लूट रहा है उसमें दलाल और भी लोग हैं। कंपनी को काम दिला करके अपने भी माल कमा रहे हैं, कंपनी भी कमा रही है जी। सब कुछ लूट मच रहा है, हर जगह है, सारे बिल्डिंग में है। पटेल भवन ले लीजिए, विधानसभा ले लीजिए, भवन निर्माण विश्वेश्वरैया भवन ले लीजिए, ऐसा कोनो बिल्डिंग नहीं है कि जिसमें सफाई के नाम पर लूट नहीं हो रहा है। मंत्री संतरी तो लूट ही रहे हैं। इसमें बातें और आई है कि सीओ, बीडीओ, इनके ऊपर सीधे तौर पर पैसा 25 से 30 और 5000 पुलिया का तो वो साफ एकदम तेजस्वी यादव कह रहे थे। मगर सीओ और बीडीओ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट है वहां से पूरे पैसे की बड़ी संचालन होती है। क्लर्क के वो धराए थे करोड़ों रुपया, देखे थे ना, 200 करोड़। तो क्लर्क के यहाँ जब इतना हो रहा है तो अधिकारी इंजीनियर के यहाँ कितना होगा? यही विषय हो रहा है। जब बड़ा पोल खोल रहे हैं तेजस्वी यादव, तो इस पे संज्ञान क्या सरकार लेगी? क्या सीओ बीडीओ इसको क्या किया जाए? कुछ नहीं करेगा, खाली हवा हवाई है। तुम्हारे यहाँ प्रूफ है भाई तो तुम हाई कोर्ट लेके चले जाओ ना। सरकार नहीं मान रही है, तुम्हारे यहाँ प्रूफ है कि फलाना जगह घोटाला हो रहा है तो तुम चले जाओ। सीओ और उसकी पत्नी पकड़ाई है ना, अभी हाल ही में रेड हुआ है ना, कल परसों में उसके यहाँ पैसा पकड़ाया ना, आय से अधिक संपत्ति में। कोई कंप्लेन किया होगा तबे तो पकड़ाया है। अच्छा, आपके नजर में कोई ऐसा सीओ, बीडीओ, डीएम, एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी जो बहुत ईमानदार हो? कुछ ऐसा लोग? कोनो ईमानदार नहीं है ये पृथ्वी पर। सीओ और बीडीओ अगर ईमानदार कहबा तो ये कहे कि सूर्य आज पूरब से नहीं पश्चिम से उग गए। अच्छा, हाँ ऐसा है? अरे यहाँ तो हम भागलपुर सब और सीओ जो है गलत आदमी का मोटेशन करके पैसा ले करके जमीन पर कब्जा कराया, जो कि सचिव जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदेश किए, उसको आदेश को थोड़ा भी नहीं मानता है, कोई वैल्यू इनको नहीं देता है। और मंत्री तो खत्म है, समझिए कि संजय सरावगी जो है ये डायरेक्ट कोनो सीओ मंत्री को और सचिव को नहीं मानता है। अच्छा, थोड़ा भी नहीं वैल्यू है ये सबका। हमारे यहाँ तो प्रूफ है, प्रूफ है। और एक दिन पीसी हुआ था, पीसी में हम सारा बात रखे, सचिव ने आदेश किया उसको, वहाँ अरुण बाबू हैं उप सचिव हैं, उन्होंने आदेश किया कि 4 महीना 5 महीना होने जा रहा है, सीओ ये लोग को वैल्यू नहीं दे रहा है। अच्छा। ये लोग का फोन नहीं उठाता है वो। हाँ, अब विषय ये आता है कि अभी जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है, तो अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, कौन कौन मंत्री, जैसे आप तो खूब खंगालते रहते हैं, तो कौन कौन मंत्री इसमें ज्यादा चोरी कर रहे हैं? कौन कौन डिपार्टमेंट में ज्यादा परसेंटेज लिया जाता है? कोई मंत्रालय बताइए जरा। वो यही है, भवन निर्माण विभाग, अच्छा, ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग। 3, नगर निगम चौथा। हाँ, चौथा हो गया। 5वां सिंचाई विभाग हो गया। हाँ, इतना तो हमको एकदम जानकारी है कि बिना कमीशन के और 60-40 रेशियो के अनुसार इस सब से काम नहीं होता है। 60 को 60 कमीशन 60 कमीशन और 40 में काम होता है, तब न पुल पुलिया फंस रहा है। सब जब पुल गिरा तो उसमें मंत्री के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, अभियंता प्रमुख के भी ऊपर एफआईआर होना चाहिए, जो मंत्री रिटायर हो गए उनके ऊपर भी होना चाहिए। वो भी तो कमीशन का पैसा उस वक्त भी तो गया होगा। अरे कमीशन तो शुरू से चल रहा है, बिना कमीशन के कोनो यहाँ घर बना लेगा? यहाँ से लेकर के दिल्ली बॉम्बे घर पकड़ाता है सबका। अच्छा, बिना कमीशन का अपना वेतन से अपना बाल बच्चा को इसे पढ़ा पाएगा? इस हिसाब से सब पढ़ाता है। कोनो बेटा दुबई में, कोनो अमेरिका में पढ़ाता है, अपना वेतन से पढ़ा पाएगा? ये कमीशन का धंधा शुरू से चलता है। आजादी के समय से ही आपके कहने का मतलब हुआ एकदम शुरू से। तो उस समय के तो नेता ईमानदार कहे जाते थे, बहुत कम लोग ईमानदार कहे जाते थे। नेहरू ईमानदार थे,
इंदिरा गांधी ईमानदार थी? कौन ईमानदार नहीं था? हाँ। तो सब लोगों को लगता है कि लालू प्रसाद यादव के समय से घोटाला घपला बढ़ा है। ना घोटाला शुरू से हो रहा था। लालू यादव के समय में चारा जो चोरी हुआ, चारा जो खाने लगे, उसका पहले इंसान चारा नहीं खाता था, पशु के लिए रहता था। अच्छा, और जब चारा खाए तब लोग ताजुब किया कि भाई अब तो इंसानों चारा खाने लगा रहा है। तब लालू यादव के समय से घोटाला जो है उजागर हो गया कि बृहद रूप से घोटाला हो रहा है। अच्छा, लालू यादव के पहले के सरकार से हम लोग देखते थे कि कई गो जगन्नाथ मिश्रा भी इसमें संलिप्त है ना पूरा। जगन्नाथ मिश्रा संलिप्त थे, लेकिन वो तो प्रभु को चले गए। अब जो बचे हैं जो बचे हैं वो चल रहा है। दूसरी बात कि जगन्नाथ मिश्रा अगर ऊपर चले गए तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी अगर उनको सीज करना था तो सरकार को हाई कोर्ट जाना चाहिए था। उनके प्रॉपर्टी के ऊपर अभी जाना चाहिए था कि भाई इनके द्वारा भी इतना घोटाला किया, ये रिकवर के लाओ, रिकवर करिए, आम जनता को दीजिए। ये आम जनता का पैसा ना है। तेजस्वी यादव एक बार बात उठाए थे, तो ये वर्तमान में मंत्री हैं, उनके बेटे नीतीश मिश्र काफी गुस्सा आ गए थे। तेजस्वी यादव बोले कि वो उनके रीजन में ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो पूरा कागज उगज लेके बैठे थे। अरे तो बैठल थे तो काहे नहीं चल गए हाई कोर्ट पर, तेजस्वी पर केस कर देते। हमारा बाबूजी के बदनाम कर रहा है मरे हुए आदमी को, जाके चल जाते ना हाई कोर्ट। ये सब दिखाने के लिए है, चोर चोर मौसियारे भाई। इसमें भी घोटाला हुआ, उसमें भी घोटाला हुआ, घोटाला चलते रहेगा। घोटाला रुके कैसे? रुकवे नहीं करे। घोटाला रोकने के लिए यहाँ मिलिट्री शासन चाहिए। पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान से भी तगड़ा यहाँ मिलिट्री शासन चाहिए। कोई नेता फेता नहीं, कुछ नहीं, एकदम चाबुक लेकर के जब मिलिट्री तैयार रहेगी ले पीछे ऊपर से, बस ऊपर से एकदम टाइट कर दे। क्या डेमोक्रेसी खत्म कर दे? कोई डेमोक्रेसी नहीं। अगर देश को चलाना है तो मिलिट्री शासन दे दीजिए, एकदम टनाटन सही सब ठीक रहेगा। टनाटन सही ठीक रहेगा। चलिए, आप भी तो खुलासा उलासा करते रहते हैं ना, आरटीआई ये सब। हम तो आरटीआई करवे करते हैं। अभियंता अभी तो भवन निर्माण विभाग के निकाले हैं कि साली लूटे करिए रहा है, एक ही काम को एक ही जवाब हुआ यार? अभी कोनो जवाब नहीं देता है। देखिए, सूचना आयोग में भी कौन बैठा हुआ है? बिहार सरकार का रिटायर पदाधिकारी वहाँ पर सूचना आयुक्त बन जाता है। वो सूचना दिलाना नहीं चाहता है, कहते कि पहले वो भी सरकार में रहा हुआ है, उसी के संरक्षण में सारा घोटाला हुआ है, तो वो सूचना दिलवाएगा। इसको न्यायपालिका के पदाधिकारी को सूचना आयुक्त बना दे, सूचना निकल करके आएगी। चलिए, बड़ी बात कर रहे हैं, न्यायपालिका के सूचना आयुक्त बना दे। हाँ, न्यायपालिका के जो जज लोग रिटायर कर रहे हैं, जज लोग हैं, उनको सूचना आयुक्त बना दे। उनको सूचना आयुक्त बनाए, सारा सूचना। अभी कौन है सूचना आयुक्त? अभी पार्टी पॉलिटिक्स अधिकारी साहब, केवल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, जो चमचागिरी किया मुख्यमंत्री का उसको बन गया, सूचना आयुक्त बन गया। तो फिर झपटप। अरे नीतीश कुमार जी को सही बात नहीं ना मालूम चलता है, वहाँ जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं वही बटरिंग कर करके इधर उधर से सेट करके उसमें घुसा देते हैं। चलिए, बड़ी बड़ी बातें अभी समझ में आई है। दयाशंकर तिवारी वरिष्ठ पत्रकार है, वह बता रहे थे। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद। जय